Bismillahirrahmanirrahim. So this is an example in which we have to construct a natural cubic spline that passes through the point 1, 2, 2, 3 and 3, 5. So let's start with the previous video in which we have studied how to construct a cubic polynomial in general. So let's try to draw a graph. अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. ये x0, this is x1 and this is x2. So let's say ये मेरे पास x0 है और x0 की वैल्यू 1 है. This is x1, value is 2, x3, value is 3. और यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं x0 पे वो लेट्स से ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है. तो x0 पे जो वैल्यू है वो 2 है, x1 पे जो वैल्यू है वो 3 है, लिटिल बिट अबव 2, और x3 पे जो है वो 5 है. तो ये जो ग्राफ मेरे पास यहाँ पे बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमने जो पोलिनोमियल्स फाइंड करने हैं वो एक तो S0 फाइंड करना होगा और एक S1 फाइंड करना होगा. तो इन जनरल वी हैव टू कैलकुलेट S of x where there will be two piecewise polynomials, S0 of x and S1 of x. जो S0 of x है it is equal to A0 plus B0 x minus x0. x0 is 1 plus C0 x minus 1 का स्क्वायर प्लस D0 x minus 1 का क्यूब. और ये पोलिनोमियल जो है इसका जो इंटरवल है वो होगा हमारे पास 1 से लेकर 2 तक, 1, 2. इसके बाद जो सेकंड पोलिनोमियल है इट विल बी S1 of x and definitely start it as A1 plus B1 x minus x1 आना चाहिए and x1 is 2 plus C1 x minus 2 square plus D1 x minus 2 cube. हमारा टास्क ये है we have to find A0, B0, C0, D0, A1, B1, C1, D1. जैसे हम ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का जो क्यूबिक पीस वाइज पोलिनोमियल्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे. अब कैसे फाइंड करना है? तो फाइंड करने के लिए जो 5 रूल्स हमने पढ़े थे इन सब रूल्स को हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रूल 1. जो पहला रूल है वो ये है हमारे पास कि S of x0 should be equal to f of x0. अब यहाँ पे दो तरीके हैं. एक तो ये कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फिगर से डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि S0 की जो x0 पे वैल्यू है वो f of x0 के बराबर होनी चाहिए. सिमिलरली S0 की जो वैल्यू हमारे पास x1 पे है वो डेफिनेटली बराबर होगी f of x1 पे. और आगे हम इसको लेके चलें तो हमारे पास आना चाहिए कि S1 जो है इसकी भी x1 पे वैल्यू होगी क्योंकि ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. अब x1 पे जो भी फंक्शन की वैल्यू हो बेसिकली वो f of x1 के बराबर हो. और S1 की जो x2 पे ये x2 है बेसिकली 3 नहीं है.
S1 at x2 इट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगी। अगर मैं जो बाय डेफिनेशन में जो चीज़ लिखी थी उसको यूज़ किया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे j की वैल्यू हमने, क्योंकि 3 पॉइंट्स हमारे पास x0, x1 एंड x2, 1 2 एंड 3 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो j की वैल्यू जो है वो 0 1 एंड 2, तो n की वैल्यू बेसिकली हमारे पास 2 तक जा रही है। तो j की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा S0 x0 इज इक्वल टू एफ ऑफ x0। पर फिर जब j की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो S1 x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 आ जाएगा। इसी तरह j की वैल्यू अब यहाँ पे मैं 2 नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पास जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं वो Sn-1 तक होते हैं, Sn नहीं होता। अगर j की वैल्यू में 2 रखूँगा तो Sn आएगा, और Sn तो है ही नहीं पॉलिनॉमियल। इसका मतलब है कि ये 0 1 तक जाके स्टॉप हो गया। इसको अगर देखें तो ये हमें अब दूसरी वैल्यूज़ दे रहा होगा। j इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगा S0 और ये हो जाएगा x1। तो S0 x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1। इसी तरह जब j की वैल्यू मैं 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा S1 और x2 हो जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम इन तीनों को भी यूज़ कर लें तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। 2 हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमने यहाँ पे जो स्टॉप करें वो n-1 तक स्टॉप कर रहे हैं कि n अगर हमारे पास 2 है तो हम 1 पे स्टॉप करेंगे। इसका मतलब है हमारी कंडीशन में अगर इसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो j की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 0 और 1 यूज़ होंगी। तो ये देखें S1 ऑफ x1 भी आ गया और S1 ऑफ x2 भी आ गया। तो जो दूसरा वाला फंक्शन था उससे ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, और जो पहले वाला फंक्शन है उनसे ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। पहला फंक्शन मैं जो बोल रहा हूँ वो इसको बोल रहा हूँ, और दूसरा फंक्शन मैं इसको कह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जो टास्क है वो ये है कि इसको कैलकुलेट किया जाए। तो x0 डेफिनेटली ये 1 है मेरे पास। तो ये हो जाएगा जी S1 S ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 जो है ये गिवन है। एफ ऑफ 1 बेसिकली फंक्शनल वैल्यू एट 1 विच इज़ 2, और एस ऑफ 1, एस ऑफ 1 का मतलब है कि अब हम यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं हमारे पास कि ये बेसिकली एस नॉट है ना। यहाँ पे अगर हमें पता ना भी हो, सिर्फ एस ऑफ लिखा हो, तो हम ये देखेंगे कि 1 किस में आ रहा है। तो 1 बेसिकली ये पहले में आ रहा है, ठीक है। दूसरे में तो 2 और 3 आ रहा है ना। ये जो इंटरवल है इसका ये लिखा नहीं है यहाँ पे, ये बेसिकली 2 और 3 इंटरवल है। तो जो 1 है बेसिकली ये 1 एंड 2 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो जिस इंटरवल में आ रहा होगा उसी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनॉमियल यूज होगा। तो यहाँ पे अगर हमें एस खाली लिखा हुआ हो, एस ऑफ एक्स लिखा हो, तो भी हमें एस नॉट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो एस नॉट ऑफ 1 ये कैसे फाइंड किया जाए? तो हम क्या करेंगे, इस एक्स की जगह पे 1 रख देंगे। एस नॉट ऑफ 1 जैसे हमने रखा, ये ए नॉट आ गया, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो गया, ये सारे का सारा ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। तो एस नॉट ऑफ 1 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई ए नॉट। तो ये हमारे पास देखें ए नॉट की वैल्यू आ गई पहली वाली इक्वेशन के साथ। अब दूसरी इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो x1 जो है वो 2 है, तो एस नॉट ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, और एफ ऑफ x1 जो है बेसिकली 3 है। एस नॉट ऑफ 2, अब एस नॉट में हमने जब 2 पुट किया एक्स की जगह पे, तो ए नॉट एज इट इज़ आ गया मेरे पास, प्लस बी नॉट, और एक्स की जगह पे 2 आया, 2 माइनस 1 1 आ गया। इसी तरह सी नॉट आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, और सिमिलरली डी नॉट इज इक्वल टू 3। ए नॉट की वैल्यू 2 गिवन थी, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे रखा, 2 इधर जाके माइनस हुआ तो 1 रह गया। मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो हो गई सी नॉट प्लस डी नॉट इज इक्वल टू, तो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा,
तो इन्हीं लाइंस पे अगर हम आप यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि S1 ऑफ 2 इज़ इक्वल टू F ऑफ x1 है, और x1 मेरे पास 2 है, तो F ऑफ 2 जो है इट इज़ इक्वल टू 3। S1 में जब हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो ये 2 माइनस 2 0, ये भी तीनों 0 हो गए, सिर्फ A1 रह गया। तो इस इक्वेशन से हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई है। अब आखिरी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हम S1 और x2 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो F ऑफ 3 यहाँ पे आ जाएगा। S1 के अंदर 3 पुट किया तो ये आ गया जी A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 इज इक्वल टू F ऑफ 3 के 5 की इक्वल है। अब A1 की इक्वल वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 3 मौजूद है, तो 3 यहाँ पे रखेंगे, इधर आके माइनस होगा तो 2 रह जाएगा। तो ये आ गया जी B1 प्लस C1 प्लस D1 इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई और ये इक्वेशन आ गई 4। तो ये चारों की चारों इक्वेशंस जो हैं हमारे पास, ये हमारे पास रूल ए के साथ आई है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो है रूल बी। रूल बी हमें क्या बता रहा है? रूल बी हमें ये बता रहा है कि जो सेंट्रल वैल्यू है, ये सेंट्रल वैल्यू हमारे पास, ठीक है, तो S0 की जो वैल्यू x1 पे होनी चाहिए वही वैल्यू S1 की x1 पे होनी चाहिए। अगर हमें ये बात याद नहीं है तो हमें ये तो फार्मूला से हम उठा लेंगे ऊपर से, Sj माइनस 1 ऑफ xj इज इक्वल टू Sj ऑफ xj, और j की वैल्यू हमने देखा था वो 1 से स्टार्ट होती थी और कहाँ तक जाती थी? n-1 तक जाती थी। ये कि 1 से स्टार्ट हो रही है, n-1 तक जा रही है। n2 है, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 1 से स्टार्ट होकर 1 तक जा रही है। मतलब क्या हुआ? j की वैल्यू सिर्फ 1 है। तो j की वैल्यू जैसे हमने 1 रखा तो ये हमारे पास आ गया S0 x1 इज इक्वल टू S1 x1। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको ये फार्मूला याद नहीं भी रहा तो ये आपको जो पिक्चर है ये गाइड कर रही है कि आपके पास कॉमन पॉइंट तो एक ही है। इसका मतलब है ये एक ही इक्वेशन आएगी इसमें, S0 एट x1 इज इक्वल टू S1 एट x1। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या करें, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। S0 x1 हमारे पास 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब जो मेन इक्वेशन है इन दोनों में 2 हमने सब्सटीट्यूट करना है। S0 में जब 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये सब 1 1 हो जाएंगे, तो A0 प्लस B0 प्लस C0 प्लस D0 आ जाएगा। और S1 में जब 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो खाली A1 रह जाएगा। तो ये सब्सटीट्यूट करके हमने देखा तो ये A0 प्लस B0 प्लस C0 प्लस D0 इज इक्वल टू A1 हमारे पास रह गया। अब देखें कुछ वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। A1 की वैल्यू 3 थी और A0 की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है। तो ये 2 है A0 की वैल्यू और A1 की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 2 ये 1 रह जाएगा और बाकी आ गया B0 प्लस C0 प्लस D0। अब देखिए ये इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास एक मौजूद है तो इसको हम नंबर नहीं करते, ये रिपीटेशन आ गई है, इसको रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो रूल है वो है C। अब उसमें क्या करना है, हमने डेरिवेटिव लेनी है बेसिकली कि S0 प्राइम एट x1, प्रोसीजर यही है जिस तरह से हमने ये फाइंड किया था S0 S1, उसी प्रोसीजर से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। और S1 प्राइम एट x1, तो अब क्या करना है, जो पोलिनोमियल्स हैं उनके डेरिवेटिव ले लेने हैं। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, A0 0 हो जाएगा, इधर B0 रह जाएगा, यहाँ पे 2C0 x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3D0 x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया जी B0 प्लस 2C0 प्लस 3D0 और सॉरी ये 2C0 x माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ रहा था x माइनस x0 आ रहा था ना,
सॉरी x-1 आ रहा है ना इस केस में, और प्लस 3d0 x-1 का स्क्वायर। ये डेरिवेटिव आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो एवेल्यूएट हो रहा है वो एट x इज इक्वल टू x1 पे एवेल्यूएट हो रहा है, और x1 क्या है मेरे पास, ये 2 है। सो इट शुड बी इक्वल टू, ये इक्वल साइन यहाँ पे आ गया। अब s1 का जब डेरिवेटिव लिया तो वो भी इसी तरह आ गया b1 प्लस 2c1 x-2 प्लस 3d1 x-2 का स्क्वायर, और ये भी एवेल्यूएट हो रहा है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट की तो मेरे पास आ गया जी b0 प्लस 2c0 प्लस 3d0 इट इज़ इक्वल टू, ये 2 पुट किया, ये 0 हो गए, और यहाँ पे रह गया b1। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5 है। सिमिलरली अब इसी को मैं यूज़ करता हूँ और इसका डेरिवेटिव एक और लेता हूँ, क्योंकि जो पार्ट डी है उसमें हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, s1 डबल डेरिवेटिव x1। अब अगर यहाँ पे पॉइंट 3 से ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी ये हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। अभी तो हमारे लिए आसानी हो गई है क्योंकि पॉइंट्स 3 थे, इसलिए जो कॉमन पॉइंट था वो एक ही था, लेकिन जब पॉइंट 4 हो जाएंगे तो कॉमन पॉइंट्स बीच में 2 हो जाएंगे। ये आपने याद रखनी है बात, और सोचना भी है कि ये फिगर बना के देखेंगे कि ये जो मैंने बात की इसका मतलब क्या है। अब इसका एक और डेरिवेटिव लें तो b0 फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2c0 रह जाएगा सिर्फ, और प्लस 3 और 2 6d0 x-1 रह गए एट x इज इक्वल टू x1 पे एवेल्यूएट करें, और x1 की वैल्यू 2 है। सिमिलरली यहाँ पे जो हम लेंगे तो ये रह जाएगा जी 2c1 प्लस 6d1 x-2, और इसको भी जो एवेल्यूएट कर रहे हैं वो एट x इज इक्वल टू 2 पे हम एवेल्यूएट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की हमने, ये आ गई जी 2c0 प्लस 6d0 इट इज़ इक्वल टू 2c1। अगर इसको सिंप्लीफाई करें 3d0 इज इक्वल टू c1। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 6। अब दो इक्वेशंस हमें और चाहिए, और उसके लिए हमारे पास एक ही रूल ले गया ई, क्योंकि ये हमें बोला गया नेचुरल स्प्लाइन से फाइंड करना है। तो नेचुरल स्प्लाइन में हमारे पास जो बात आती है वो आती है एस डबल प्राइम ऑफ x0 इज इक्वल टू एफ ऑफ x0। पहली कंडीशन ये होती है, नहीं पहली कंडीशन सॉरी, इसमें इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास ना, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। अब एस डबल प्राइम एट x0, इसका मतलब है एस नॉट डबल प्राइम एट x0, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि x0 जो है बेसिकली इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के s0 में आ रहा है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है एस डबल प्राइम ऑफ x0। तो जब हम x0 देखने जाएंगे तो x0 क्या है, 1 है, और 1 जो है ये फर्स्ट पॉलिनोमियल में है, दूसरे पॉलिनोमियल में नहीं है, इसलिए मैंने एस डबल प्राइम में s0 लगा दिया यहाँ पे एट 0। और s0 का डबल प्राइम मैंने ये फाइंड किया हुआ ऑलरेडी, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 2c0 प्लस 6d0 x-1, और यहाँ पे एवेल्यूएट हो रहा है एट x इक्वल टू x0 एंड इट इज़ इक्वल टू 1 एंड द एंड इक्वल टू 0 है। तो जब यहाँ पे 1 पुट किया तो 2c0 इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स c0 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 7। और इसी तरह हमारे पास जो इसकी आखिरी कंडीशन थी वो थी एट xn भी 0 है हमारे पास। xn जो है ये सबसे आखिरी वाले पॉलिनोमियल में आएगा, और यहाँ पे सबसे आखिरी वाला पॉलिनोमियल वो s1 है। तो इसी को ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आखिरी वाला पॉलिनोमियल था ना s1, इसका डबल डेरिवेटिव ये ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। सो दैट इम्प्लाइज आ गया जी 2c1 प्लस 6d1 x-2 एट x इज इक्वल टू
xn, और xn n की वैल्यू 2 पुट करें तो x2 आ जाएगा, और x2 इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे हमारे पास, तो ये भी इक्वल टू 0 है। जब इसको मैंने पुट किया तो ये आ गया जी 2c1 प्लस 6d1 इज इक्वल टू 0, और c1 प्लस 3d1 इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास 8 इक्वेशंस आ गई, और चूंकि n की वैल्यू मेरे पास 2 थी, और मैंने आपको कहा था कि अननोन्स कितने बनेंगे, 4n बनेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 अननोन्स हैं हमारे पास, और 8 ही इक्वेशंस हैं। और इन अननोन में से देखें 3 तो पता है हमें, c0 की वैल्यू हमें पता है, और a0 की वैल्यू हमें पता है, और a1 की पता है, तो बाकी जी 5 अननोन्स रह गए हैं, 5 अननोन्स बाकी रह गए हैं, और 5 ही इक्वेशंस भी हमारे पास हैं। तो इसका मतलब है हम इसका एक सलूशन फाइंड कर सकते हैं। अब आपका टास्क ये है कि सैटरडे को जब आप ये वीडियो देखे आएंगे और लेक्चर में आएंगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि इन 5 इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके लेकर आना है, और सॉल्व करने के बाद जो ये अननोन्स हैं इन सब की वैल्यूज़ चाहिए हमें, ठीक है। इन सारी की वैल्यूज़ आप फाइंड कर लेंगे, a0 का पता चल गया, c0 का पता चल गया, a1 का पता चल गया, तो b0, d0, b1, c1, d1 इन सब की वैल्यूज़ आपने फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, और आपने मुझे बताना है, मैं आपको एक सेंटर में पॉइंट दे देता हूँ 2.5, आपने जो मुझे आंसर बताना है वो ये बताना है कि s ऑफ 2.5 ये किसके बराबर होगा। तो ये आपका टास्क है इस वीक का, और इसी में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये होगा कि हम इस पॉलिनोमियल को हम जनरलाइज करेंगे, और जनरलाइज करके देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।